उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 40। इन घटनाओं के कुछ समय बाद मिस्र के राजा के साकी और रसोइये दोनों ने अपने स्वामी मिस्र के राजा के विरुद्ध अपराध किया। तब फिरौन को अपने दोनों कर्मचारियों पर अर्थात प्रधान साकी और प्रधान रसोइये पर क्रोध हो आया। उसने उन्हें अंगरक्षकों के अध्यक्ष के यहाँ उसी बंदी गृह में डलवा दिया जहाँ यूसुफ बंदी था। अंगरक्षकों के अध्यक्ष ने यूसुफ को उनकी देखभाल का काम सौंपा और उसने उनकी सेवा की। कुछ दिनों तक बंदी गृह में रहने के बाद एक रात उन दोनों ने स्वप्न देखा। साकी और मिस्र के राजा के रसोइये ने जो बंदी गृह में थे एक एक स्वप्न देखा जिनका अपना अपना अर्थ था। प्रातः काल यूसुफ उनके पास आया तो उसने उन्हें उदास पाया। तब उसने फिरौन के उन कर्मचारियों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर में बंदी थे पूछा, आपके चेहरे आज इतने मलिन क्यों हैं? वे उससे बोले, हमने स्वप्न देखे हैं परंतु कोई उनके अर्थ बतलाने वाला नहीं है। तब यूसुफ ने उनसे कहा, तो अर्थ समझाना क्या ईश्वर का काम नहीं है? मुझे अपने अपने स्वप्न बताइए। तब प्रधान साकी यूसुफ को अपना स्वप्न बताते हुए कहने लगा, मैंने स्वप्न में अपने सामने अंगूर की एक लता देखी। अंगूर की उस लता में 3 शाखाएं थी। वे फूटने लगीं और साथ साथ उनमें बौड़ियां भी निकल आईं। तब गुच्छों में अंगूर पकने लगे। मेरे हाथ में फिरौन का प्याला था। फिर अंगूरों को लेकर मैंने उनका रस फिरौन के प्याले में निचोड़ दिया और प्याले को फिरौन के हाथों में दे दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसका अर्थ यह है, वे 3 शाखाएं 3 दिन हैं। 3 दिन बाद फिरौन आपका मस्तक ऊंचा करेंगे और आपको आपके पूर्व पद पर फिर नियुक्त करेंगे। तब आप पहले की तरह जब आप उनके साकी थे उनके हाथों में प्याला दिया करेंगे। जब आपका भला हो जाए तो मुझे याद कीजिए। मुझ पर कृपा कर फिरौन के सामने मेरे लिए निवेदन कीजिए जिससे मैं इस बंदीगृह से मुक्त किया जाऊं। इब्रानियों के देश में मैं यहाँ दास बनाकर लाया गया हूँ और यहाँ मैंने कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया जिसके कारण मैं बंदी गृह में डाला जाता। प्रधान रसोइये ने जब देखा कि यूसुफ द्वारा बताया हुआ स्वप्न का फल शुभ है तो वह भी उससे कहने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मिठाई से भरी 3 टोकरियां मेरे सिर पर रखी हैं। सबसे ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार के पकवान हैं परंतु पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में उन्हें खा रहे हैं। इस पर यूसुफ ने कहा, इसका अर्थ यह है, ये 3 टोकरियां 3 दिन हैं। 3 दिन के बाद फिरौन आपका सिर धड़ से अलग करेंगे, आपको सूली पर लटका देंगे और पक्षी आपका मांस नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्म दिवस था। उसने अपने सब दरबारियों को दावत दी। तब उसने अपने सेवकों के सामने प्रधान साकी और प्रधान रसोइये को प्रस्तुत किया। प्रधान साकी को तो उसने अपने पूर्व पद पर नियुक्त किया जिससे वह फिरौन को फिर प्याला प्रदान करता रहे, किंतु उसने प्रधान रसोइये को फांसी दिलवा दी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताते हुए उनसे कहा था, प्रधान साकी को यूसुफ का ध्यान नहीं रहा, वह उससे भूल गया। इसलिए फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को चुने और उसे मिस्र देश का प्रधान अधिकारी नियुक्त करे। फिर फिरौन देश भर में ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त करे जो सुकाल के 7 वर्ष मिस्र देश की उपज का 5वां भाग लिया करें। इन आने वाले अच्छे वर्षों की पूरी उपज इकट्ठी की जाए और फिरौन के अधिकार में भोजन के लिए नगरों में सुरक्षित किया जाए। तब मिस्र में आने वाले
अकाल से 7 वर्ष के लिए काफी अनाज हो जाएगा। इससे अकाल के समय देश सर्वनाश से बच जाएगा। यह परामर्श फिरौन और उसके सब पदाधिकारियों को अच्छा लगा। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, क्या हमें इस मनुष्य की तरह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान है? इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, जब ईश्वर ने तुम्हीं पर सब कुछ प्रकट किया है तो तुम्हारी तरह समझदार और बुद्धिमान कहीं नहीं मिल सकता है। तुम्हें मेरे महल के प्रबंधक होगे। मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेगी। राज सिंहासन के कारण ही मैं तुमसे बड़ा होऊंगा। आगे फिरौन ने यूसुफ से कहा, अब मैं तुम्हें सारे मिस्र देश का शासक नियुक्त करता हूँ। फिरौन ने अपने हाथ से मुद्रा की अंगूठी उतारी और उसे यूसुफ की उंगली में पहना दिया। फिर उसे सुंदर मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की माला डाल दी। उसने उसे अपने द्वितीय रथ में बिठाकर उसके सामने यह घोषणा कराई, इनको प्रणाम करो। इस प्रकार उसने उसे सारे मिस्र देश का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी आज्ञा के बिना मिस्र देश भर में कोई कुछ न कर सकेगा। फिरौन ने यूसुफ का साफनत पनेह नाम रखा और ओन के याजक पोटीफेरा की पुत्री आसनत के साथ उसका विवाह कर दिया। यूसुफ समस्त मिस्र देश का निरीक्षण करने निकला। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन की सेवा में नियुक्त हुआ, उसकी अवस्था 30 वर्ष की थी। यूसुफ फिरौन से विदा लेकर समस्त मिस्र देश का दौरा करने निकला। सुकाल के 7 वर्ष में भूमि से बहुत अनाज पैदा हुआ। उसने इन 7 वर्षों में मिस्र देश की सारी उपज इकट्ठी कर नगरों में जमा की। उसने प्रत्येक नगर में उसके आसपास के खेतों की फसल इकट्ठी की। इस प्रकार यूसुफ ने समुद्र तट के रेत कणों की तरह इतना अनाज इकट्ठा कर लिया कि उसने उसका लेखा रखना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माप असंभव थी। अकाल पड़ने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र हुए। वे ओन के याजक पोटीफेरह की पुत्री आसनत से उत्पन्न हुए। यूसुफ ने अपने पहलौठे पुत्र का नाम मनश्शे रखा। उसने कहा, यह इसलिए हुआ कि प्रभु की कृपा दृष्टि के कारण मैंने अपना सारा कष्ट और अपने पिता का घर भुला दिया है। उसने दूसरे पुत्र का नाम एफ्राइम रखा। उसने कहा, यह इसलिए हुआ कि जिस देश में मुझे विपत्तियां झेलनी पड़ी, ईश्वर ने उसी में मुझे संतति प्रदान की है। मिस्र देश में 7 वर्ष का सुकाल आया और बीत गया। इसके बाद जैसा कि यूसुफ ने कहा था, अकाल के 7 वर्ष प्रारंभ हुए। सब देशों में अकाल पड़ा, केवल मिस्र में खाने को मिलता रहा। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहें वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवा कर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा था। अध्याय 41। पूरे 2 साल बाद फिरौन ने भी एक स्वप्न देखा। उसने उसमें देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। इतने में नील नदी से 7 सुंदर मोटी गायें निकली और कछार की घास चरने लगी। उनके पीछे फिर 7 कुरूप और दुबली पतली गायें नील नदी से निकली और उन गायों के पास नील नदी के किनारे खड़ी हो गई। इसके बाद वे कुरूप दुबली पतली गायें उन 7 सुंदर मोटी गायों को खा गई। इतने में फिरौन की आंखें खुली। जब वह फिर सोया
तो उसने एक और स्वप्न देखा। एक ही डंठल में 7 अच्छी भरी बालें फूट निकली हैं। इनके बाद फिर पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालें फूट निकली। पतली बालें उन 7 भरी पूरी बालों को खा गई। तब फिरौन की नींद टूटी और उसे मालूम हुआ कि यह एक स्वप्न था। प्रातः काल उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने मिस्र के सब जादूगरों और पंडितों को बुलवाया। फिरौन ने उन्हें अपने स्वप्न का सुनाए, परंतु उनमें कोई भी फिरौन को उनका अर्थ समझा ना सका। तब प्रधान साकी ने फिरौन से कहा, आज मुझे अपने अपराधों की फिर याद आ रही है। फिरौन को किसी दिन अपने दासों पर क्रोध आया था और उन्होंने मुझे तथा प्रधान रसोइये को अंगरक्षकों के अध्यक्ष के यहाँ बंदी गृह में डाल दिया था। एक ही रात हम दोनों ने, उसने और मैंने, एक एक स्वप्न देखा था जिनका अपना अपना अर्थ था। वहाँ हमारे साथ अंगरक्षकों के अध्यक्ष का एक दास, एक इब्रानी युवक था। हमने उसे अपने स्वप्न बतलाए और उसने हमारे स्वप्नों का अलग अलग अर्थ बताया। उसके बतलाए अर्थ के अनुसार ही हुआ। मुझे अपना पुराना पद मिल गया, परंतु रसोइये को फांसी दी गई। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवाया। वह शीघ्र ही बंदीगृह से लाया गया। वह बाल मुड़वाने और वस्त्र बदलने के बाद फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा, परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं समझा सकता। मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि तुम स्वप्न सुनते ही उसका अर्थ समझा सकते हो। यूसुफ ने फिरौन को उत्तर दिया, मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। तब तक नील नदी से 7 मोटी और सुंदर गायें निकली और कछार की घास चरने लगी। उनके बाद 7 दूसरी गायें निकली। वे कमजोर, बड़ी कुरूप और दुबली पतली थीं। मैंने सारे मिस्र में पहले कभी ऐसी कुरूप गायें नहीं देखी थी। वे दुबली कुरूप गायें उन पहली मोटी गायों को खा गई। उन्हें खा चुकने पर भी किसी को ऐसा नहीं मालूम पड़ सकता था कि वे उन्हें खा चुकी हैं, क्योंकि अब भी वे उतनी ही कुरूप दिखती थीं जितनी पहले थीं। इसके बाद मैं जाग गया। मैंने स्वप्न में एक डंठल में उगती हुई भरी अच्छी 7 बालें भी देखी और इनके बाद पूर्वी हवा से झुलसी हुई सूखी और पतली 7 बालें निकली और ये 7 पतली बालें उन 7 अच्छी बालों को निगल गईं। मैंने जादूगरों से यह बताया, परंतु उनमें कोई ऐसा न निकला जो मुझे इसका अर्थ समझा सके। इस पर यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन के दोनों स्वप्न एक ही हैं। ईश्वर ने फिरौन पर प्रकट कर दिया है कि वह क्या करने वाला है। इन 7 अच्छी गायों का अर्थ है 7 साल और इन 7 अच्छी बालों का अर्थ भी है 7 साल। इन स्वप्नों का अर्थ एक सा होता है। बाद में आने वाली दुबली और कुरूप गायों का भी अर्थ है 7 साल और उन पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालों का भी अर्थ है अकाल वाले 7 साल। मैंने फिरौन से वही कहा है। ईश्वर ने फिरौन पर प्रकट किया कि वह क्या करने वाला है। देखिए, अब ऐसे 7 साल आने वाले हैं जब सारे मिस्र देश में सुकाल रहेगा, परंतु इनके बाद 7 साल तक अकाल रहेगा। तब लोग मिस्र देश का सुकाल भूल जाएंगे। अकाल सारे के सारे देश को खा जाएगा। बाद में आने वाले अकाल के कारण उस सुकाल का स्मरण ही नहीं रहेगा, क्योंकि वह बड़ा भारी अकाल होगा। यह बात ईश्वर के द्वारा एकदम निश्चित कर दी गई है
और ईश्वर इसे जल्दी ही पूरा करेगा। यह समझाने के लिए फिरौन को 2 बार स्वप्न दिखलाई दिए हैं। स्तोत्र ग्रंथ 26। निर्दोष की प्रार्थना। प्रभु मुझे न्याय दिला, क्योंकि मेरा आचरण निर्दोष है। मैंने निरंतर प्रभु पर भरोसा रखा। प्रभु मुझे परख, मेरी परीक्षा ले, मेरे हृदय और अंतःकरण की जांच कर। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञता का मनन करता रहता और तेरे सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। मैं कपटियों के साथ नहीं बैठता और पाखंडियों की संगति नहीं करता। मैं अपराधियों की मंडली से घृणा करता हूँ और दुष्टों के साथ नहीं बैठता। प्रभु, मैं निर्दोष होकर हाथ धोता हूँ। मैं ऊंचे स्वर में तुझे धन्यवाद देते हुए और तेरे अपूर्व कार्यों का बखान करते हुए तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करता हूँ। तेरा निवास स्थान मुझे प्रिय है, जहाँ तेरी महिमा विद्यमान है। मुझे ना तो पापियों में सम्मिलित कर और न उन हत्यारों में जिनके हाथ कुकर्मों से दूषित और रिश्वत से भरे हैं। मेरा आचरण निर्दोष है, दयापूर्वक मेरा उद्धार कर। मेरे पैर सन्मार्ग से नहीं भटकते। मैं भरी सभा में प्रभु को धन्य कहूँगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 से 36। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतर कर गेनेसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए।